राज्यपाल द्वारा विधानसभा के विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 200। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 201। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य विधानसभा के। अनुच्छेद 163 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को कितना सुनिश्चित किया गया? विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कम से कम 12 होना चाहिए। मुख्यमंत्री के नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं? विधानसभा के बहुमत दल के नेता को। मुख्यमंत्री विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को विधानसभा का नेता माना जाता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जब तक विधानसभा में अपना बहुमत बनाए रखे, विधानसभा में बहुमत खो देने की स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की योजक कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री। राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं तथा मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे? अनुच्छेद 167। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यों के मंत्री परिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणी। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। प्रत्येक मंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्या मंत्रियों को दूसरे सदन में बोलने का अधिकार है?
एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है उसको दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। हाँ, शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होती है, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद। विधानमंडल के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है? विधानसभा अर्थात निम्न सदन में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता के पद का वर्णन है? अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह तथा न्यायालय में राज्य सरकार के पक्षों को कौन रखता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। क्या महाधिवक्ता को विधान परिषद के या विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति प्राप्त होती है? हाँ, महाधिवक्ता को विधानसभा एवं विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में दोनों सदनों में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति प्राप्त है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में महाधिवक्ता का वेतन कितना है? 2,25,000। पद पर रहते हुए महाधिवक्ता निजी केस भी लड़ सकते हैं।